बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 जनवरी और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज पहली मरतबा खुल कर सामने जो है वो आ गए हैं। और यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो तो अगर कुछ करते भी थे या जो कुछ उन्होंने अपने टेन्योर में किया वो उन्होंने ओपनली किया, लेकिन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो छुप कर सारे जो मामलात हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए हैं। और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अब डटने का जो फ़ैसला है वो कर लिया हुआ है और उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल हैं। तौहीन अदालत का आज नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इदारे के एक शख्स को जारी कर दिया है और ये नोटिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जारी किया गया है। ये मामला क्या है और आईनी बेंच आज क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में होने वाली समाअत पर जो नज़रें हैं वो जमाए हुए था, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। पहले तो माजरत करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये हवा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और बारिश का मौसम है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कैमरा शेक होता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल जी, मामला कुछ यूँ था कि एक टैक्स से रिलेटेड मुकदमा था और इस मुकदमे में आईनी एक सवाल आया और उस सवाल में अदालत के सामने ये रखा गया और जो बेंच था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी था और इस बेंच के सामने ये रखा गया जी कि ये एक आईनी मामला है, इसे आईनी बेंच सुनेगा। लेकिन जो दूसरे वकील थे उन्होंने कहा था जी कि ये बेंच भी ये जो केस है वो सुन सकता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले के ऊपर जो दलाइल थे वो तलब किए थे कि आखिर बेंच के जो इख्तियारात हैं वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं या कैसे उससे इख्तियारात छीने जा सकते हैं। तो ये यहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था और इसके बाद रजिस्ट्रार को ऑर्डर दिया गया था कि आपने जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर करना है। लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो केस है जब उस दिन की हेयरिंग की बारी आई तो बेंच ही तब्दील कर दिया गया और केस जो है वो फिर उस पर समाअत ना हो सकी। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि एक किस्म का रेस्क्यू किया रजिस्ट्रार ऑफिस को और कहा जी कि रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती जो है वो हो गई होगी, इसलिए ये केस गलत बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है। तो हम आपको एक जुडिशल ऑर्डर उन्होंने जारी किया कि मंडे वाले दिन ये जो केस है सेम बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए, जहाँ पर ये सवाल था कि आखिर जो नॉर्मल बेंच है उनसे ये इख्तियार कैसे छीना जा सकता है कि वो आईनी केस की जो समाअत है वो नहीं कर सकता और सिर्फ आईनी बेंच ही केसेस की जो समाअत है वो करेगा। तो आज ये हुआ कि आज भी केस की जो समाअत है वो नहीं हुई। जब कल काजलिस जारी हुई थी तो ख़बर मैंने कल भी आपके साथ ब्रेक कर दी थी कि ये केस समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन इस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोटिस जो है वो ले लिया और तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी रजिस्ट्रार ऑफिस को जारी कर दिया कि ये केस हमने हुक्म दिया था कि हमारे सामने जो है वो मुकर्रर किया जाए, तो आखिर क्यों ऑफिस की जानिब से जो केस है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। इस दौरान क्या मुकालमा हुआ और जो रजिस्ट्रार थे उनको बुलाया भी गया कि आएँ और आप बताएं, जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे, कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और उसमें क्या फटा हुआ। और बताया गया जी कि जजिस कमेटी ने फैसला किया कि ये केस आपके सामने नहीं बल्कि आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। और इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये भी रिमार्क्स दिए कि केस एक मरतबा मुकर्रर हो गया है, हमारा ऑर्डर भी आ गया है, तो इसमें फिर चीफ जस्टिस का भी इख्तियार नहीं है, तो ये आप कैसे आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर सकते हैं। तो सारी जो एग्जैक्ट जो प्रोसीडिंग हुई, जो मुकालमे हुए, वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। ये माजरत चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हवा चल रही है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबसे पहले तो ये किया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नज़र अब्बास, उनको फौरी तौर पर तलब किया और जो वकील सलाहुद्दीन थे उन्होंने ये कहा कि कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूँ, लेकिन कास्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालत ने केस आज के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया और एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर बुलाएं ताकि पता चल सके कि केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। इस पर जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत ठीक नहीं है और वो छुट्टी पर हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि जो मुकदमा
मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगाया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस पर जवाब दिया कि जजिस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आइनी बेंच में लगेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं ख़ुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। यानी कि जो जजिस कमेटी है इसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जी कि केस वहाँ पर मुकर्रर कर लिया गया और मुझे मालूम ही नहीं है कि ये केस वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। मैं तो उस कमेटी का हिस्सा हूँ और कैसे मुझे बताए बगैर या मेरे इल्म में लाए बगैर जो केस है वो वहाँ पर मुकर्रर कर लिया गया, हालांकि जुडिशल आर्डर भी मौजूद है। अच्छा जी, इस पर जी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने यह कहा कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। तो इस पर जी डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद ने कहा कि अदालती हुक्म कमेटी में पेश किया गया था। अब कमेटी में तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद है और वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के में जो कमेटी है ये जो दो जजेस हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब, ये खुद से ही फैसले जो हैं वो कर रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बता रहे और जो केसेस हैं वो मर्ज़ी से आइनी बेंच को और इधर उधर जो है वो भेज रहे हैं। इससे तो यही बात समझ लगती है। फिर जी जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारी पूरे हफ्ते की काज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई, यानी कि पूरे हफ्ते की काज लिस्ट तब्दील कर दी गई। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए, ये जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा। तो ये इनिशियल मुकालमा हुआ और इस इनिशियल मुकालमे के बाद अदालत ने जजिस कमेटी का पास करदा आर्डर और मीटिंग मिनट्स जो हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि काज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी आप अदालत में पेश करें और कार्रवाई में मुख्तसर जो वक्फ़ा है वो कर दिया गया। वक्फे के बाद जब केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार जो थे वो अदालत में दोबारा से पेश हुए और कहा कि जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। अब अगर जजिस का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, अदालत में आप ये बयान दे रहे हैं जी कि जजिस कमेटी ने फ़ैसला किया, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी का खुद हिस्सा है वो कहते हैं कि मुझे इल्म ही नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि फड्डा जो है वो पड़ चुका है और जो एक्शन है वो होना शुरू हो गए हैं। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो 3 रुकनी बेंच है उसने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो भी जारी किया और कहा है जी कि आप कल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें और कल 9:30 बजे केस की समाअत मुलतवी करते हुए ये कहा कि कल सबसे पहला केस हम यही सुनेंगे कि आखिर कैसे एक केस हमारे सामने आता है और वो केस जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस मोइनुद्दीन खान जो है अपनी मर्ज़ी से आइनी बेंच के सामने लगा देते हैं। और आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये भी कहा जा रहा है कि जो आइनी बेंच आज केस की समाअत कर रहा था वो जो जजेस थे उनका जो देहान था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच पर था कि आखिर इस केस से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज क्या करते हैं, क्योंकि ये तो अब वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर होता था। लेकिन उस टाइम एक चीज़ होती थी कि सब कुछ ओपनली होता था जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा करते थे, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो काम कर देते हैं और पता ही नहीं चलता और अदालत में प्रोसीडिंग के दौरान वो जो मामला है वो सामने आता है। तो इसी तरह से जी जब वक्फे के बाद दोबारा केस आगे चला तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने जब ये बताया जी कि जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर शुदा केस आइनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने यह सवाल उठाया, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। तो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी जो है वो के हवाले से भी ये कहा गया कि उनके पास भी ये इख्तियार नहीं है, तो कैसे ये जो है वो किया जा सकता है। फिर इसी तरह से जी जस्टिस अकील अब्बासी ने ये कहा कि जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। और इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने फिर सवाल उठाया, चलें ये एक मुकदमा आपने किया तो दीगर मुकदमात क्यों डी लिस्ट जो है वो कर दिए गए थे, वो भी टैक्स से रिलेटेड थे। तो मुझे लगता है कि उसमें भी ख़तरा यही था कि यही सवाल आएगा तो कहीं यहाँ से भी जो नोटिस है वो ना हो जाए, तो इस वजह से वो भी शायद जो काज लिस्ट है वो तब्दील की गई। फिर इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मज़ीद कहा कि तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि रिसर्च अफसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आइनी बेंच सुनेगा। अब ये देखें डिप्टी रजिस्ट्रार का कि रिसर्च अफसर का नोट है, भाई रिसर्च अफसर कौन होता है ये चीज़ डिसाइड करने वाला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट
ने 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर जज ने ये हुक्म दिया हुआ है कि भाई आप केस को मुकर्रर करें। तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार देखें क्या फरमा रहे हैं जी कि रिसर्च अफसर ने ये कहा है। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक बरहम हुई और उन्होंने ये कहा कि क्या अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायज़ा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं हैं। मेरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अदालती हुक्म के चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग पाबंद होते हैं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजिस कमेटी के मीटिंग मिनट्स अभी तक मौसूल हमें नहीं हुए। फिर इसी तरह से जब ये बताया गया तो फिर अदालत ने समाअत को कल तक मुलतवी किया और कहा जी कि सारी चीज़ें जो है वो हमें कल बताएं। नोटिस भी जारी किया और एडिशनल रजिस्ट्रार भी कल ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। जो अदालत ने ऑर्डर आखिर में लिखवाया वो ऑर्डर भी आपके सामने रख देता हूँ। 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये अदालती ऑर्डर में लिखा गया। आज हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज केस की कासिस जारी नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बायस आज अदालत नहीं आए। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जजिस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने मुकर्रर किया है। जजिस कमेटी के जिस इजलास में ये फैसला हुआ इसके ताहाल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। 16 जनवरी के जुडिशल आर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हमें ये भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च अफसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आइनी बेंच में जाएंगे। जजिस कमेटी ने जुडिशल आर्डर को नज़रअंदाज किया। तो ये जी अदालत ने आखिर में जो हुक्म है वो जारी कर दिया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस सिस्टम के अंदर रहकर ही जहाँ तक हो सकेगा हम वो फाइट करेंगे। और जजिस में यही अदालतों में इसी तरह से ही एक प्रोसीजर होता है कि जब अदालत के सामने कोई केस आता है तो तब ही वो उसको टेकअप करता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई अहकामात जो है वो जारी किए जाते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले तो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनके सामने कोई मामला नहीं था। तो ये टैक्स रिटर्न वाला जो उनके पास मामला आया और इस केस में जब आइनी बेंच और दीगर दूसरे बेंच का सवाल हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये मामला टेकअप जो है वो कर लिया। अब इसके ऊपर मसला ये पड़ा हुआ है जो कि बज़ाहिर इस वक्त तासुर में रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं या वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते और आइनी बेंच के सरबराह भी ये नहीं चाहते कि ये केस उनके पास जाए, क्योंकि इसमें अगर वो कोई ऑर्डर कर देते हैं जैसा कि इस गालबन सिंध हाई कोर्ट से आज ये ऑर्डर भी सामने आया है कि आइनी बेंच बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल बेंचेज़ हैं उनसे आइनी केस सुनने का जो इख्तियार है वही छिन गया है। इस ऑर्डर की मैं डिटेल्स ले रहा हूँ, सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा कि 26वीं तरमीम को भी सिंध हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो आम बेंचेस होंगे वो भी आइनी केस सुन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक जो आइनी बेंच बनाया गया उसके पास ये वो है कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आइनी केसेस सुनेगा। चूँकि काम बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए जी एक आइनी बेंच बना दिया गया, उसके पास आइनी केस सुन लिए जाए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल बेंचेस के पास आइनी केस जाएगा तो वो केस नहीं सुना जा सकता। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है वो जो कि दिया गया है। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और 3 रुकनी जो बेंच है वो ये ऑर्डर ना दे दे, क्योंकि उन्होंने रिमार्क्स में अपने ये कह दिया हुआ था कि आखिर ये जो बेंच है इस बेंच से कैसे इख्तियारात छीने जा सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर दे देते जी कि आइनी बेंच जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल बेंच है वो आइनी केसेस नहीं सुन सकता, तो फिर उसके बाद ये जो सारा काम है वो किया गया। और आप देखें कि इसमें ना सिर्फ ये किया गया कि एक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि पूरी जो कास्ट लिस्ट थी वही मनसूख कर दी गई और टैक्स से रिलेटेड सारे जो मुकदमे थे वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि डर ये था कि अगर ये केस सामने मुकर्रर नहीं किया तो दूसरा कोई केस होगा उसमें भी यही सवाल होगा, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहीं मामला ये फिर से टेकअप ना कर लें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब भी यहाँ पर डट गए हैं कि नहीं, इस तरह से आप जो चीज़ें हैं वो नहीं चलेंगी, खुद से फैसले किए जा रहे हैं। और एक जो ऑफिसर है रिसर्च वो कहता है जी कि ये केस वो सुनेगा, जुडिशल आर्डर है उसको वो कैसे इग्नोर जो है वो कर सकता है। जैसे एक नोट भी आ गया था कि वो मखसूस नशिस्तों में जज साहब का जी कि अगर कोई फ़ैसला गैर आइनी है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब ये फ़ैसला कौन करेगा कि कोई फ़ैसला आइनी है या गैर आइनी है? तो ये भी क्या अब जो फरीक होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये जो फ़ैसला है वो गैर आइनी है, इसलिए इसके ऊपर हम जो इम्प्लीमेंट है वही नहीं करते, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन था। तो इस किस्म की जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म की चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गई है और ये जो मुद्दा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खोल दिया है। कल 9:30 बजे दोबारा केस की
समात होगी और पहला यही केस होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट समात होगी। इंशाल्लाह उस पर भी आपको अपडेट्स जो हैं वो मैं शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।